हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि हरियाणा। 75 डे एमसीक्यू चैलेंज में आपका स्वागत है। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, आई नो। ऐसे ही लगे रहिए, डेडिकेटेड अपना काम कीजिए, आपकी मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हम आपके साथ हैं। हमारे क्रैश कोर्स को आप अच्छे से फॉलो कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। चलिए, हमारी विशेष आपके साथ हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन। वैरायटी यूनिट्स बतानी है आपको टेक्सटाइल फॉर्म में। ठीक है, ये आपके लिस्ट 1 दे दिया है। आपको मैच द फॉलोइंग्स बताना है इसमें, तो इजी हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस करने अगर आपको इनमें से एक दो पता होते हैं तो सबसे पहले आपको जो शबनम है, मशरू है, देन डाबला और आपकी देन छीट। राइट। तो जो ये है, ये आपकी जो छीट है, ये किससे कनेक्टेड करेगी? ये आपकी रहेगी डी, मतलब कॉटन। राइट। तो आप देखिए डी का सेकंड ऑप्शन किस किस में है, दो ऑप्शन रहेंगे, दो एलिमिनेट हो गए हैं आपके। राइट। देन आपका शबनम का, जब आपको पता है क्या है आपका शबनम का, मुस्लिन है ये। तो ए का आपका 3 हो चुका है, ए ऑप्शन आपका आ चुका है। देन आपका मुस्लिन का पता होना चाहिए और आपका डाबला का पता होना चाहिए। मुस्लिन क्या है आपकी, ये आपकी कॉटन एंड सिल्क मिक्स है, और डाबला जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, वुलन। राइट। तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो गया है, ए आंसर हो गया आपका। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये आपका कौन से रहेगा? चलो, इसमें आपको पता होना चाहिए जो आपका राइज ऑफ प्रतिहाराज अंडर किंग मिहिर भोज, भोज 1 में। तो ये आपका कब से कब तक था? 1836 टू 1885 सीई। नेक्स्ट आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन, तो ये आपका 570 टू 630 सीई था। और पाला डायनेस्टी जो फाउंडेड बाय द गोपाला, ये आपकी थी 750 सीई। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय द परंतका, ये आपकी थी 907 टू 953 सीई। तो ऐसे क्वेश्चंस की जब आप करते हैं रिवीजन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी सी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि कब कौन आया था, कैसे आया था, क्या रिलेशन था। ठीक है, तो इससे आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता था। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या रहेगा, सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन, देन आपका, देन थर्ड ऑप्शन, देन फर्स्ट ऑप्शन, देन फोर्थ ऑप्शन। किस में है आपका ये ऑप्शन? आपके सी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। राइट। चलो, नेक्स्ट। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अगर देखो पिछले वाला जो क्वेश्चन था आपका, अगर बाई चांस आप इसको अटेम्प्ट नहीं भी कर पाते हैं, तो इसको एनरिच कर लीजिए अपने नोट्स में, इनके बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके आने के चांसेस हो सकते हैं। क्या पता एक स्टेटमेंट इसमें से आपकी काम आ जाए, तो ये कर लीजिए रिवीजन। बाई चांस अगर आपको ये नहीं पता है, तो आपको प्रीलिम में आपने अपनी नॉलेज इतनी नहीं दिखानी है, स्मार्ट वर्क करना है। कि फॉर एग्जांपल मैं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पे इतना फोकस्ड प्रिपरेशन कर रहा हूं कि अगर 10 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री में आ गए, तो मैं 8 क्वेश्चन 100% ठीक कर लूंगा। ऐसे आप अपने प्रोग्राम को मेंटेन कीजिए। वही मैं कह रहा हूँ, क्रैश कोर्स जो हमारे कराने का मोटिव यही है कि आपको डेडिकेटली यही बताया जाएगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है, कहाँ अप्रोच करना है आपको ज़्यादा। आपको तो 70 मार्क्स चाहिए, आपको तो कट ऑफ क्लियर करनी है, ये तो आपको काउंटेबल नहीं है। राइट। आपको उस रेस में सबसे आगे आना है। ठीक है, स्प्रिंट मारनी है आपको, और उसमें का आपको सबसे आगे आना है। उसमें आगे आने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क किस सेंस में? फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मेरे को बाई चांस याद नहीं होता, तो क्या पता मैं इसको स्किप करता, या कुछ अपना गैस वर्क से करता इस क्वेश्चन को। अगर बाई चांस मुझे ये नहीं करना होता, तो मैं इस पर क्रॉस साइन करता, क्योंकि मुझे 100/100 नहीं चाहिए। राइट। मुझे चाहिए मैक्सिमम 70 मार्क्स। 70 मार्क्स का गेम खेलना है मुझे। मुझे औरों से आगे निकलना है, मुझे अपनी सेल्फ एनरिचमेंट पे काम करना है, ना कि मुझे एक गधा मजदूरी करनी है कि मुझे हर चीज याद होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए हर बार। जरूरी नहीं है आपके हर बार सारे क्वेश्चन सोल्व हो, जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में वो सारे पॉइंट्स याद आए, बट एटलीस्ट वो पॉइंट तो हमेशा याद आने चाहिए जो आपने 100% जिस सब्जेक्ट में आपने अपने एफर्ट्स लगाए हैं। ठीक है। चलो, बताने का मोटिव आप समझ चुके हैं, कहने का मतलब ये स्मार्ट वर्क पे काम कीजिए। फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स के इतने नहीं आते, करंट पे फोकस कीजिए, करंट की स्कीम्स पे ज्यादा फोकस कीजिए। हर चीज डेडिकेटली होनी चाहिए आपकी। ठीक है, एक रोड मैप होगा तभी तो काम कर पाएंगे ना। चलो, रोलेक्ट एक्ट 1919, सेकेंड राउंड टेबल 1932, डांडी मार्च 1930, डेथ ऑफ जतिन दास। आपको ही पता है डेथ ऑफ जतिन दास क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी इन जेल। 63 टू 65 डेज तक लगभग ये हंगर स्ट्राइक पर रहे थे। ठीक है, इन जेल। तो ये हुआ था 1929 में। राइट। तो अब मैं देखो, रोलेक्ट एक्ट 3, देन आपका क्या आएगा, 4, 2 एंड देन 1। ये आपका किस ऑप्शन में है? देखिए बी में, तो राइट आंसर इज बी।
ओके। इन द लेटर वैदिक पीरियड बलि, बलि क्या है? अब देखो, अब मैं अगर कॉमन सेंस लगाने चलूं कि बलि है क्या, कि बलि से हम क्या समझेंगे, अगर हिंदी वर्ड में देखें तो बलि का क्या मतलब होता है? सेक्रीफाइस, राइट। तो हम सीधा सेक्रीफाइस पे आंसर टिक कर चुके होते। बट इसने कहा है कि लेटर वैदिक में जो टर्म बलि जो यूज होती थी वो होती थी आपकी टैक्स के लिए। नोट डाउन कर लो इसको, एनरिच कर लो अब इसको, कि कल को अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए, क्या पता यूपीएससी में आ जाए या किसी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, कि लेटर वैदिक काल में आपके टर्म जो बलि है वो किस लिए यूज होती थी? टैक्स के लिए यूज होती थी। तो आपको कंफर्म हो गया अब, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट, अष्टपदा। जो अष्टपदा है किससे रिलेटेड? आपका गेम ऑफ चेस है। अष्टपदा मैरिज रिचुअल थोड़ी ना हो सकती है, 7 फेरे होंगे। 7 रिचुअल से आपके 7 फेरे होते हैं, 8वां फेरा लेना हो ले लीजिए, पर 7 फेरे होते हैं। तो अष्टपदा का अगर मैं गैस वर्क माने चलूं तो आपका मैरिज रिचुअल तो होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो, और एन असुरा विद 8 लेग्स तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में हो सकता है कि असुर वगैरह आने के चांसेस नहीं है, आपके क्या आने के चांसेस है? अब कैवलरी यूनिट कंप्राइजिंग ऑफ 8 हॉर्सेस, 8 हॉर्सेस की कैवलरी यूनिट हो सकती है। कैवलरी यूनिट आपकी 100 की भी हो सकती है, कैवलरी यूनिट हो सकती है, पर ये नहीं है कि अष्टपदा होनी चाहिए। तो आपका बच क्या गया? मेरे गेम ऑफ चेस। तो आपका कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो रहा है कि अगर आपको शादी करनी है तो 7 फेरे होने चाहिए, तो 7 फेरे के रिलेशन में हो गया। तो आपका फर्स्ट पॉइंट हट चुका है। देन असुरा विद 8 लेग्स, हटाओ इसको भी। देन कैवलरी कंप्राइजेस ऑफ 8 हॉर्सेस, ऐसी कैवलरी नहीं है। आपके जो घुड़सवार रहेंगे, ग्रुप ऑफ घुड़सवार हो सकते हैं, क्या पता। बस बट बच क्या गया? गेम ऑफ चेस। तो कर दो, कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को मार दो। कटेगा तो 0.25 कटेगा, आएगा तो आपका सीधा 1 नंबर आएगा, कटेगा तो 1.25 कटेगा, नो डाउट। पर मैंने इसको अष्टपदा एक कॉमन सेंस से क्वेश्चन करके देखा, तो इसका एक ही ऑप्शन है कैसा बच रहा है जिससे ये एक आंसर सोल्व हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ईस्ट के बारे में बताना है। क्या बताना चाहिए? ईस्ट आर फंगाई, ईस्ट कैन बी सूडोमाइसिलियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बंडिंग, ईस्ट आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, ऑल ईस्ट आर डाइमॉर्फिक, ऑल ईस्ट आर पैथोजेनिक। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन ठीक है आपके, बताइए। 1 2 3 4, ऑल ईस्ट आर डायफॉर्मिक नहीं होते, ठीक है। ऑल स्टार पैथोजेनिक नहीं होते, तो 5 6 हटा दो, 1 2 3 4 रहेगा, और आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। इसका तो सी हो गया। चलो नेक्स्ट, photosynthesis is a process that helps green plants synthesize their food. A cascade of events and chemical reactions take place in a specific sequential order. Choose the event that doesn't take place in the photosynthesis. कौन सी ऐसी मतलब प्रोसेस है या क्या चीज है जो सिंथेसिस में या आपकी फोटोसिंथेसिस में नहीं काम करती? चलो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। Spilting of water, right. Then oxidation of carbon to carbon dioxide, this is wrong, right. तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब देखो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, बट अगर आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह नहीं पढ़ते अगर, तो आपका क्या होने के चांसेस हो जाते हैं? गलत। क्यों? क्योंकि क्या पता मैं इतने पढ़ के ही दिमाग लगा लेता कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल हो जाएगा, ठीक है, राइट। बट अगर मैं स्टेटमेंट को पूरा पढ़ता, चूज एन इवेंट दैट डज नॉट टेक प्लेस इन फोटोसिंथेसिस, देन मुझे समझ में आएगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। हमेशा मेंस की आंसर राइटिंग में, हमेशा प्री की आंसर जब आप करते हैं ओएमआर भरते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है, अगर आपका एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछा क्या है ये पता होना चाहिए आपको। ये नहीं पता होना चाहिए कि फटाफट मुझे लगा देना है कि ए ऑप्शन हो जाएगा, ए से मैं ए लगा दूंगा, ठीक है। नहीं, काम क्या करना है आपको? किस पे काम करना है आपने? इस पार्ट पे काम करना है आपके। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कह रहा हूं 4 से 5 नंबर तो आपके यही कटते पिटते हैं, यहीं आपकी रेस खत्म हो जाती है, यहीं आपकी रेस इस चीज से खत्म हो जाती है, क्योंकि ये नंबर आपके कट चुके हैं। बट आपका गेम क्या चल रहा है कि आपने क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से अटेम्प्ट किया है, ओएमआर शीट अच्छे से भरी है। फिर मैंने भी ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो सर वाइटनर है, सर सीट चेंज कर ले, भाई तू ध्यान से दिमाग लगा के फोकस कर लेना। वही वाली बात है, एसडीएम बनने जा रहा है, एक पावरफुल आदमी बनने जा रहे हो आप, एक ऐसी पोस्ट पे जाने जा रहे हो कि आपको इतनी बेसिक कॉमन सेंस से अगर आपके गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, तो 100% है ना कि आपकी रेस से बाहर कर देना चाहिए आपको। तो कौन लेना चाहिए रेस में? जो उस टाइम स्टेबल है,
ठीक है, तो राइट डायरेक्शन में काम करो बस। और ये क्वेश्चंस कराने का हमारा मतलब ही यही है। नो डाउट आप ये क्वेश्चंस तो खुद से भी कर लोगे, बट वीडियो देखने से, ये करने से क्या समझ आ रहा है आपको? समझ में यही आ रहा है ना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये तो कर लोगे आप अपने साइड में अपने क्वेश्चन पेपर रख रखा है, साइड में आंसर शीट है, फटाफट फटाफट आपके हो जाएंगे। विद इन 15 मिनट्स आपके क्या पता सारे क्वेश्चंस हो जाएं। और हमारा 15 मिनट का एक 20 वीडियो का सेशन होता है। पर इससे आपको क्या एनरिच हो रहे हो, समझ में आ रहा है, चीजें क्या समझ आ रही हैं, ये चीज समझो ना। ये तो हर वीडियोस में आप नेट पे भी निकालोगे कि एचसीएस का मुझे 2021 का 22 का 23 का जब का पेपर चाहिए आपको मिल जाएगा। बट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर काम करो भाई, 100% होगा सिलेक्शन। ठीक है, चलो। ए कपल सस्पेक्ट ए मिक्स ऑफ दे आर न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, हॉस्पिटल में हुआ। ब्लड टाइप देखना है, ठीक है, रिजोल्व करना है। मैन का तो ब्लड ग्रुप ए था, वुमेन का ग्रुप बी था, तो ए ओ और आपका बी ओ। चलो इसको ग्रुप बनाओ। ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, देन ए ओ हो सकता है, देन आपका ओ भी हो सकता है। इससे क्या समझ आया? ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, और ए और बी भी हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। सेकंड किस में? आपका बी में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, चलो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नाइट्रिफिकेशन द प्रोसेस इन विच द नाइट्रेट आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन। गलत हो गया। आपका अमोनिया जो है वो कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में। डीनाइट्रिफिकेशन तो ये तो गलत हो गया। अब हमें क्या देखना है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट से क्या पता चला मुझे? एक स्टेटमेंट गलत है, तो वन वाली स्टेटमेंट को काटते चलो। बच गए दो ऑप्शंस। चलो, दो ऑप्शन से मुझे क्या पता चल रहा है? मेरी थर्ड और फिफ्थ स्टेटमेंट तो ठीक है। तो बाई चांस अगर मुझे ना भी पढ़नी हुई स्टेटमेंट, तो थर्ड और फिफ्थ तो फिर भी ठीक होगी, बट मैं फिर भी पढ़ूंगा। डीनाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच द नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। तो क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन जो है इज अ प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, तो गलत है, अपोजिट है। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, तो ये भी गलत हो गया। लो ये भी गलत। ऑप्शन क्या आ गया? एक ही बच गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, अब चलो पढ़ के देखो। न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए कंटेन नाइट्रोजन, बिल्कुल सही। ड्यूरिंग एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग नाइट्रोजन एयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन रूट्स लेग्यूम्स, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो ये आपकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया आपका? इसका सी। Consider the following statements about the lichen. Lichens are algae, lichens are autotrophs, lichens are fungi, lichens are symbiotic life form और lichens are saprotrophs. तो बताओ इसका कौन सा होगा? आपका कौन सा हो गया? ओनली टू ऑप्शंस, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Some processes involves changes of states. चलो, evaporation of water, okay. Burning of candle, okay. Dissolution of the sugar in water, okay. Electrolytes of water to form hydrogen and oxygen, right. Select the following options. B C D involves the chemical change only. चलो देखते हैं B C D, तो क्या chemical change only है? ये तो physical change भी हो गया ना। ठीक है, तो ये गलत हो गया। चलो, ओनली ए इज ए फिजिकल चेंज। इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या फिजिकल चेंज है? बस नहीं, आपका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है उससे, तो ये चीज भी गलत हो गई। ए बी एंड सी इन्वॉल्व द फिजिकल चेंज ओनली, नो, केमिकल चेंज भी हो रहे हैं। बी इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल आपकी क्या फिजिकल चेंज भी हो रहा है, कैंडल बर्न के साथ आपकी कम भी होती जा रही है, और केमिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, राइट। तो दोनों चेंजेस हो रहे हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? डी। चलो डी ऑप्शन आ गया, राइट। चलो 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। समझ रहे हो क्वेश्चन की भावना को? समझो, नॉट करेक्ट पूछा है, अब हमें इस पे फोकस करना है। चलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग जिप्सम, राइट। सोडियम कार्बोनेट इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट नहीं बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट है, राइट। ब्लीचिंग पाउडर, चलो ये स्टेटमेंट हुई गलत। अब मैं क्या करूंगा? फॉर एग्जांपल मैंने ये लगा दिया गलत और ए लगा दिया टिक। अब मैं क्या सोचूंगा? ए ठीक है, ए ठीक है, ए ठीक है, तो क्या पता मैं इन दो ऑप्शन में गेम खेलूं। बट भाई इसने पूछा है नॉट करेक्ट, मैंने तो बताया था कि ये वाला करेक्ट है, तो मतलब इसको काटो, इसको ठीक करो ना। समझो इस चीज को, ऐसे करना है ना कि आपको ऐसे खेलना है। इसको काटो क्योंकि ये आपका ठीक स्टेटमेंट है। अब हटाओ इनको, बच गया अब ये दो ऑप्शन।
सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा यहाँ पे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कैन ऑल्सो बी एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट एजेंट, ठीक है। 10 water molecules are present in one formula unit of the chemical species of sample with the common name blue petrol। तो 10 water नहीं, आपका 5 वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, 10 नहीं। तो ये भी आपका ठीक हो गया। तो बी ठीक है और डी ठीक है, ठीक है। सी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद द ऑयली ड्रॉपलेट्स, गलत। द फॉर्मेशन ऑफ द मिसल्स इन soap solution during the cleaning of clothes is called the emulsification, okay। The hydrophobic end of soap molecules is in the inner side during the micelle formations, okay। Micelles surround the Ca2 plus or Mg2 plus ions in hard water instead of oily droplets, ठीक है। तो नीचे वाली 3 स्टेटमेंट ठीक है, 2 स्टेटमेंट राइट। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, हार्ड वाटर वाली ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। तो सी ऑप्शंस इसको ठीक है। कौन से बताने हैं? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कौन कौन सी होगी आपकी? बी एंड सी। चलो नेक्स्ट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना व्हिच मींस पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस चेंज इनटू द वेपर स्टेट, ओके। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना व्हिच मींस जो पार्टिकल्स हैं फ्रॉम द बल्क होल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट्स, ओके। Deposition is the change of gaseous state directly to solid without converting into the liquid state। The state of matter can be changed by changing its temperature only। No, आपके टेम्परेचर और भी चेंजेस से भी तो हो सकता है, तो ये टेम्परेचर ओनली से नहीं होएगा। तो मैं फोर्थ स्टेटमेंट अगर हटा दूं, कौन सा ऑप्शन आ गया? एक ही स्टेटमेंट से मैंने अपना आंसर कर लिया। चलो नेक्स्ट, कैम्फर फ्रॉम सॉलिड सोडियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये किससे चेंज हो रहा है? सॉलिड टू गैस, तो उसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन, ठीक है। किसमें है सब्लिमेशन? फोर्थ में। ए का हो गया 4। अब मैं जल्दी से देखूंगा ए का 4 किसमें है। बी हटाओ, ए हटाओ, ठीक है। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, क्या बोलेंगे उसको? क्रोमेटोग्राफी, राइट। तो 2 का 1 हो गया। चलो हो गया, फिर सी ऑप्शन आ गया। चलो एसीटोन एंड वाटर मिक्सचर, इसको क्या बोलेंगे? डिसिल्टेशन। बटर फ्रॉम क्रीम, सेंट्रीफ्यूगल, इससे भी हो सकता था क्वेश्चन, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन, सी ऑप्शन हो गया आपका। कंसीडर द लीगल इशू इन्वॉल्व फॉलोइंग एडवाइजरी ओपिनियंस रेंडरिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, ये बाई चांस अगर आपको नहीं आता होता तो छोड़ दो, टेंशन मत लो। अब 5 से 7 क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपके आने के 100% आने के चांसेस 100 के 100 नहीं करके आने हैं, ठीक है। जिसमें आपका 50-50 गैस वर्क कर रहा है वो तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। बट जिस क्वेश्चन के बारे में अगर बाई चांस आपको नहीं पता है उसको अटेम्प्ट मत कीजिए। अगर आप 90 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आएंगे अच्छे से, जिसमें 50-50 वर्क वाले आपके कर दिए 20 क्वेश्चंस, तो भी आप रेस में इन हैं, क्योंकि आपने गैस वर्क नहीं किया है। इसमें गैस वर्क चलेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो इसमें क्या पता आपकी किस्मत इतनी खराब होगी गैस वर्क ना काम दे उस दिन। तो 100/100 क्वेश्चंस कभी मत करना। कई क्वेश्चंस होंगे ऐसे जो आपके मतलब नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे आप, तो ये मत सोचा करो कि आप वो अटेम्प्ट आप नहीं कर पाएंगे। वो लगभग जो 75,000 70,000 1 लाख बच्चे जो दे रहे हैं ना, वो भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जो 100/100 करके आ रहा है ना, वो मजे पेपर दे के आ रहा है, उसने कोई मतलब नहीं है एसडीएम बनता है। वो बस उसने फीस भरी थी, वो बस पेपर देने गया है और अपने मस्ती करने गया अपने दोस्ता गल 4 बड़का ने बैठा ले गया और अपना मौज कर गया अपना फरीदाबाद में अपना मस्त मूवी मावी देख के आवेंगे संडे ने और फिर घर में लौटेंगे। तो ये मत सोचो कि आपका गेम क्या है, आपको सिक्योर करना। जब अगर आप रेस में भाग रहे हो, 70,000 लोग भाग रहे हैं, तो आपको टोटल 1500 बच्चों में एंट्री लेनी है। आप स्लो भागो, आराम से भागो, एकदम भागने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये वाला जो 70 का जो बैरियर है वही तो क्रॉस करना है, चाहे उसको 71 पर पकड़ लो आप बस पहुंचे ही हो वहां पर तो भी बहुत है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि वो बच्चा 100 कराया, वो 99 कराया। आते एक तो ये मत पूछा करो फोन करके भाई हाँ जी भाई कितने अटेम्प्ट करे, भाई वो तो पेपर रिजल्ट बता देगा, तू क्यों पूछने लग रहा है उसने।
ठीक है, अपना डायरेक्ट अपना आओ फोकस्ड, अपने आंसर की अपने मिलाओ, अपना काम करो यार। जब आपको पता चल गया कि मेरे 70 प्लस बन रहे हैं, मेरे 80 प्लस बन रहे हैं, अपने फोकस करो मेंस पे, 50 दिन का टाइम रह गया है। चलो आ जाओ। चलो अगर बाई चांस मैंने इस क्वेश्चन का अगर नहीं पता होता तो मैं छोड़ देता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलो, केशव सिंह वाला जो केस है आपका किस पे रिलेटेड है? लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस पे है। ठीक है, बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो बी का फर्स्ट किस में है? दो ऑप्शंस में है, हटाओ। राइट। दिल्ली लॉ एक्ट 1951 किससे रिलेटेड है आपका? डेलीगेशन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे, तो ए का थर्ड हो गया। राइट, तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। स्पेशल रेफर नंबर 2000 भाई मैंने इतना ज्ञान नहीं है तो के बरा मैं छोड़ का हूँ इस क्वेश्चन ने, के बरा मैं लक्ष्मीकांत में ना, अगर ढूंढने तो मिल रहा तो मिल भी जा के बरा, पर मैंने नहीं लेना इतना ज्ञान। मन ने अपना पार्लियामेंट पे फोकस करना है, मन ने अपने फंडामेंटल राइट्स पे फोकस करना है, मेन मेन टॉपिक्स पे फोकस करना है जो मेरे 100% करेक्ट होने के चांसेस हैं। अगर पूरे दिन अगर पॉलिटी पढ़ना लगा तो 60 दिन भी पॉलिटी पढ़ दोगे जो भी, तब भी नहीं हो पाएंगे सारे क्वेश्चंस। तो अपना फोकस रहो, अपने स्पेसिफिक डाटा उठाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ और अपना काम करो एक डायरेक्शन में बस। ठीक है, ये स्पेशल रेफरेंस नंबर 2001 है, मान लो इसको मैंने पता ही नहीं तो इसका मैं लगा दूंगा, चलो भाई गुजरात असेंबली इलेक्शन से रिलेटेड है ये। स्पेशल रेफर नंबर 2 बताओ, मतलब कि जेल वाले रिलेटेड करेंगे क्या? तो क्या रहेगा इसका सेकंड? तो ये रहेगा इसका आपका गुजरात गैस। हाँ, ये याद कर लो। अब ये आपका बनता है कि याद करना कि बाई चांस इनमें से एक ऑप्शन भी आ गया ना, तो फिर आप मार खा रहे हो अपने उन लोगों से पीछे सिलेक्शन लेने में। ठीक है, तो आप समझ लो कि आपकी गलती है। हाँ, ये क्वेश्चन अगर रिपीटेड आया और आपका फिर भी अटेम्प्ट नहीं हुआ तो आपकी गलती है 100%। ठीक है चलो, इसका बी हो गया। नेक्स्ट, यूटीज के बारे में पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन 70 अमेंडमेंट एक्ट 1992 पर क्या प्रपोज आर्टिकल 54 से और 55 में प्रेसिडेंट का जो मान लो एक तरह से इलेक्शन होता है, उसमें आपको जो कॉलेज ऑफ द इलेक्शन टू ऑफिस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूशन 70 अमेंडमेंट में कौन कौन सी आपकी यूटीज आती हैं? तो कौन कौन सी यूटीज आती है आपकी? दिल्ली एंड आपकी पुदुचेरी। राइट, ए एंड सी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड सी। अब मैं इसमें ट्विस्ट लेके आता हूं, यूटीज एंड स्टेट्स लिख दिया और मैंने ऑप्शन में क्या डाल दिया? इधर सी लिख दिया। अब बताओ कौन सा ठीक होगा? बताओ। अब आपका ए ऑप्शन ठीक होएगा, समझ रहे हो? ये समझो कि उसने पूछा आपसे यूटी, एग्जामिनर ने पूछा है बस यूटी के बारे में, ना कि स्टेट्स के बारे में। बालक दिमाग लगाने लग जाएंगे, ओहो गोवा ते भी जावे हैं, दिल्ली ते भी जावे हैं, पुदुचेरी ते भी जावे हैं, लक्षद्वीप में चलो साइड कर दो। तो तीन चीज में अगर आप करोगे तो तीन तो का तो ऑप्शन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फिर आप दिमाग लगा लोगे। बट अगर यहाँ पे सी ऑप्शन और होता तो आप यो ए बी एंड सी ये वाला ऑप्शन होता तो आप ये वाला ऑप्शन लगाते। बट पूछा क्या है? ओनली यूटीज, तो यूटीज पे फोकस करना है। तो आपकी कौन सी रहेगी? ए एंड सी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। चलो, पब्लिक अकाउंट कमेटी। राइट, मुझे पता है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है उसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 आपके लोकसभा के से रहेंगे और 7 आपके राज्यसभा से रहेंगे। चलो, इट कम्प्राइजेस नॉट मोर देन 10 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा। भाई क्यों भाई, मन तो 15 कह दी, कह दी तो कह दी, 15 ही है। चलो, तो गलत हो गया, ए ना काट दो। वो कौन था वो अफ्रीका वाला? चलो, डी। घना इंस्टाग्राम में देखा रो। चलो, ना तो टिकटॉकर था। चलो हो गया, इसका आपका डी ऑप्शन हो गया। अब क्या आ जाए? अब इसको याद भी करना है। इसका मतलब समझो कि जो कमेटीज हैं पार्लियामेंट की, उस पे क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, तो कमेटीज पे काम करो ना। एस्टेब्लिशमेंट कमेटी कौन सी है, स्पीकर किसका हेड रहता है, ठीक है, कौन सी कमेटी किस पे काम करती है, सीएजी किसको रिपोर्ट देती है, कैसे क्या प्रोसीजर है, सारी चीजों को वो चीज करो। हाँ, वो है आपका प्रोडक्टिव काम। ठीक है चलो, नेक्स्ट। चलो पढ़ लो फिर भी, आ जाओ, समझदार हो पर फिर भी पढ़ो, फिर कहोगे सर बताया तो था नहीं। एज पर कन्वेंशन ए मेंबर ऑफ द अपोजिशन एक्ट एज चेयरमैन। देखो बढ़िया बात मेरा पार्टी की, ये बात मेरा पार्टी के जो अपोजिशन का जो मेंबर होगा वो इसका चेयरमैन बनेगा। चलो, इट एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट कॉर्पोरेशन ऑटोनोमस एंड द सेमी ऑटोनोमस बॉडी। लो आपने नई बात और मेरा पार्टी की। चलो, द टर्म ऑफ द कमिटी डज नॉट एक्सीड। चलो यार सब बेका हुआ है, तो ये तो चलो नई बात ना है।
इसमें चलो इतनी नई बात ना है, पर जो दो बात आपने नई बेरा पार्टी की है, द क्या है, एज पर द कन्वेंशन द मेंबर ऑफ अपोजिशन एक्ट एज द चेयरमैन। जो इसका एक्ट ना कोई लोकसभा मतलब वो वाली चीज है कि इसका स्पीकर भी हेड नहीं रहेगा, डिप्टी स्पीकर भी हेड नहीं रहेगा, आपका इसका जो अपोजिशन में जो है वो इसका चेयरमैन रहेगा। चलो नेक्स्ट, एडॉक जजेस करने हैं पॉइंट सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। एडॉक जजेस टू बी अपॉइंटेड इफ द कोरम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इज इनसफिशिएंट टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ कोर्ट। तो यह बात सही है, इसीलिए तो एडॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। चलो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट विद द सीजे ऑफ हाई कोर्ट। तो ये गलत है, कंसल्ट करता है आपके प्रेसिडेंट से, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो जैसे ही बी स्टेटमेंट गलत हुई, मैं क्या करूंगा, गेम खेल लूंगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच आर करेक्ट। ओके, सॉरी, हाई कोर्ट है, कंसर्न हाई कोर्ट है, राइट। तो इसमें क्या रहेगा आपका, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जज प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट मैंडेटरी। सॉरी, मैंने इस सी और डी को आपको मिक्स कर दिया था। तो ये वाली स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट का कंसेंटमेंट रहेगा, कंसेंट रहेगा। मैंने उसको सोच लिया कि प्रेसिडेंट का, हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का भी रहेगा, आपके प्रेसिडेंट का भी कंसल्टेशन रहेगा। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। तो सी जैसे ही गलत हो, आपका कौन कौन से ऑप्शन आ गए, ये वाला ऑप्शन आया और ये ऑप्शन आया। डी को देखते हैं, एडॉक जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट while attending the sitting of the supreme court enjoy all the powers and the privileges of the supreme court judges। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। जब एडॉक जज की तरह वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उस जज की जो काम करेंगे, तो सारी प्रिविलेजेस वो लेंगे, वो वाली। और इसमें प्रेसिडेंट की कंसेंट जरूरी है। मैंने यहाँ पे कंसेंट प्रेसिडेंट का सोच के गया था, तो कंसेंट की प्रेसिडेंट की भी जरूरी है, और आपकी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसकी भी जरूरी है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या हो गया आपकी, ए, बी और डी। डी ऑप्शन हो गया, राइट। Chandrayaan 2 was launched on July 22, 2019 from the Sriharikota by the geosynchronized satellite launched vehicle Mark 3. The spacecraft consisted of an orbit, a lander and a rover। तो आपको पता होगा, ये करंट में उस टाइम में न्यूज़ में थी, तो आपको इस स्टेटमेंट के बारे में पता होगा। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। द ऑर्बिटर विल सर्कल द मून इन ए पोलर ऑर्बिट एट ए हाइट ऑफ 100 किलोमीटर 62 माइल। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। चलो, अब इन स्टेटमेंट्स के बारे में चूज द मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ करेक्ट है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कितनी हाइट पे था, ऑर्बिटर का क्या काम था, लैंडर का क्या काम था, राइट, और आपके रोवर का क्या काम था। अगर ये चीजें सारी पता होती तो ये भी जरूरी है। और कौन सा आपका व्हीकल था, कब लॉन्च हुआ, चलो ये तो पता ही होना चाहिए क्योंकि उस टाइम की करंट की न्यूज थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। तो आज के हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को एज ए सीरीज याद करो यार, ठीक है। सीरीज पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, हो जाएगी सक्सेसफुल। सक्सेस इतनी जल्दी नहीं मिलती है, ठीक है। सक्सेस के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। एक दिन में किसी को सक्सेस नहीं मिली है कि हाँ मैं अगर आज मैं SCS की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे कल पेपर दे के आना है, ऐसे सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस मिलती है आपको धीरे धीरे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, कि आज मैंने कितना काम किया है, कल मैंने कितना काम किया है, परसों मैंने कितना किया है। धीरे धीरे आपका बिल्डअप होता जाएगा। पॉलिटी कवर हो गई, ज्योग्राफी कवर हो गई, आपकी साइंस कवर होगी। धीरे धीरे आपका जब माइंड डेवलप बनेगा ना, तो एक पूरा आपका लूप बन जाएगा। फिर अब आप कोई भी तीर मार लो, आप कवर्ड हो, आप जीतोगे ही जीतोगे, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।